हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको लेकर आए हैं प्रतिशत के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले अपन बचपन से क्या पढ़ते आए हैं। माना 100 आम हैं, माना 100 संतरे हैं। अर्थात गणित का कोई भी कैलकुलेशन 100 मानकर करते हैं या 100 पर किया जाता है। तो चलिए मान लेते हैं 100 आम है। 100 आम है तो किसके बराबर हैं? ये 100% के बराबर हैं। या मान लेते हैं 50 संतरे हैं तो ये किसके बराबर हैं? ये 50% के बराबर हैं। या मान लो 30 सेब हैं तो ये किसके बराबर हैं? 30% के बराबर हैं। तो सबसे पहले प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत को फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदलना आना चाहिए। तो 100% को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? तो 100% इक्वल टू 100/100। अर्थात प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 लिखते हैं। तो 100 से 100 कैंसल इक्वल टू 1/1 बराबर 1। अर्थात हम बोल सकते हैं 100% 1 के बराबर है तो 200% 2 के बराबर होगा। इसी तरह 500% 5 के बराबर होगा। और 1000% 10 के बराबर होगा। और 10,000% 100 के बराबर होगा। यदि 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तब 20% इक्वल टू 20/100। अर्थात प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 लगा देते हैं। तब 0 से 0 कैंसिल इक्वल टू 1/5। अर्थात 20% बराबर 1/5। यदि 40% को फ्रैक्शन में चेंज करना है तब यहाँ पर 40/100 नहीं करेंगे, क्योंकि 20 1 गुना है तो इसका कितना है? 2 गुना है। तो यहाँ पर कर देंगे 20 दूनी 40/5। अर्थात हम बोल सकते हैं 40% 2/5 के बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पर नीचे की संख्या चेंज नहीं होती, नीचे की संख्या चेंज नहीं होती। और यदि 60% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 20 या 60 3/5। यदि 25% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, 25% इक्वल टू 25/100। यानी प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 25 एकम 25, 25 चौके 100। अर्थात 25% को फ्रैक्शन में 1/4 बोलते हैं। यदि आपको 50% को फ्रैक्शन में बदलना है, 50% को
फ्रैक्शन में बदलना है। तो इसका दुगना हो जाएगा 25 दूनी 50/4। तो सबसे पहले आप कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन लिख लीजिए और आप इन्हें याद कर लीजिए। तो 16 2/3% को कितना बोलते हैं फ्रैक्शन में? 1/6। और 14 2/7% को फ्रैक्शन में कितना बोलते हैं? 1/7। इसी तरह 11 1/9% को कितना बोलते हैं फ्रैक्शन में? 1/9। और 66 2/3% को फ्रैक्शन में कितना बोलते हैं? 2/3। ये आप याद कर लीजिए। यदि आपको एग्जाम में बोल दिया जाए 600 का 16 2/3% कितना होगा? 600 का 16 2/3% कितना होगा? तो आप कैसे निकालेंगे? 600 गुणा 16 2/3% को फ्रैक्शन में कितना बोलते हैं? 1/6। तो ये 10 बेर कैंसल। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100। अर्थात 600 का 16 2/3% 100 होगा। इसी तरह यदि आपको परीक्षा में बोल दिया जाए 44 4/9% का 8100 कितना होगा? कैसे करेंगे? 8100 गुणा 44 4/9% को कितना बोलते हैं? तो देखो मैंने बताया था आपको 11 1/9% को 1/9 बोलते हैं। इसी तरह एक कितने गुना है 11 का? तो ये 4 गुना है। तो इसको अपन 11 चौके 44 4/9 बोलेंगे। और ए 9 से 9 बेर कैंसल और ये हो जाएगा 9 चौके 3600। यदि आपको परीक्षा में बोल दिया जाए 133 1/3% का 2700 कितना होगा? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था 66 2/3% को फ्रैक्शन में 2/3 लिखते हैं। और 133 66 का 2 गुना है, इसलिए हम लिख सकते हैं 133 को 2 गुणित 2/3 बराबर 4/3। तब ए हो जाएगा 4/3 गुणित 2700। तो ये हो जाएगा 3 नाम 27 और 9 चौके 3600। ये हमारा आंसर। अर्थात हम कह सकते हैं 133 1/3% का 2700 3600 होगा। यदि आपको दिया जाए 83.33% का 5400
कितना होगा? तो मैंने आपको बताया था 16 2/3% को फ्रैक्शन में 1/6 बोलते हैं। तो ये 16 का कितना गुना लग रहा है आपका? तो ये 16 का 5 गुना लग रहा है। 16 पंचे 80। तो ये इसको बोल सकते हैं 5/6। ये नीचे वाला चेंज नहीं होता यहाँ पर, और गुणा 5400। तो ये हो जाएगा 6 नाम 54, और ये हो जाएगा 9 पन्ना 45। अर्थात हम कह सकते हैं 83.33% का 5400 4500 होगा। यदि आपको एग्जाम में बोल दिया जाए 266 2/3% का 1800 कितना होगा, तो आप कैसे करेंगे? ये 200 आप यहाँ 2 लिखेंगे, प्लस करेंगे, और मैंने बताया था आपको 66 2/3% को कितना बोलते हैं? तो 66 2/3% को 2/3 बोलते हैं, और गुणा में करेंगे 1800, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 2 8, गुणित 3 6 18, ये 600, और ये हो जाएगा आपका 4800। अर्थात हम कह सकते हैं 266 2/3% का 1800 4800 होगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं a व b तीसरी संख्या c से क्रमशः 30 व 40% कम है, तो दूसरी संख्या b a का कितना प्रतिशत है? संख्याएं a b व c है, तब a व b तीसरी संख्या c से क्रमशः 30 व 40% कम है, तो हम बोल सकते हैं c 100% होगी, और b 40% कम है c से, तो b c से 40% कम है, तो b को बोल सकते हैं 60%, और a c से 30% कम है, तो ये हो जाएगी 70%। तो दूसरी संख्या b a का कितना प्रतिशत है? अर्थात यहाँ पर जिससे हम तुलना करते हैं वो हमेशा नीचे आती है संख्या, जिससे हम तुलना करते हैं वो संख्या नीचे आती है। तो तुलना हम किससे कर रहे हैं? a से, तो ये हो जाएगा 60/70, यानी तुलना a से करते हैं वो नीचे आती है, गुणित प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, और a हो जाएगा 600/7, या इसे हम लिख सकते हैं 85 5/7। ये हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, यदि a का 120% b के 80% के बराबर है, तो b + a/b - a किसके बराबर है? तो देखते हैं, a का 120%, a का 120%, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 लिखते हैं, बराबर b के 80% के बराबर है, तो 100 से 100 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 3a = 4 दूनी 8, 2b। तो लिख सकते हैं a = 2, b = 3। तब b + a/b -
ए, तो ये हो जाएगा 3+2/3 - 2। इसको हम लिख सकते हैं 5/1 बराबर 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।